क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 की तीनों पार्ट्स आएंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं 1/√2 प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, कि 1/√2 जो है वो इरेशनल है। एज वी नो दैट पीछे हमने किया √2 इज इरेशनल, तो कंट्राडिक्शन से ये भी निकलेगा आपका, जो भी कंट्राडिक्शनें होती हैं उस हिसाब से। तो सोल्यूशन इसका आ गया एज फर्स्ट पार्ट का एज √2 इज इरेशनल। नाउ हम सपोज करते हैं, लेट अस सपोज, हम सपोज करते हैं कि 1/√2 is a rational and 1/√2 is equal to a by b, where a and b are co-prime and v not equal to 0। ठीक है, रेशनल नंबर बी पी वाई क्यू की फॉर्म में होता है, वो हमने ए बाई बी लिखा, लेकिन वो को प्राइम है जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। √2 इज इक्वल टू 1/√2 था। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ सॉल्व करके बता देती हूँ, इज इक्वल टू ए बाई बी। जब b इधर चला गया, b/√2 इज इक्वल टू a बाई 1। तो जब ये इधर ट्रांसपोज करेंगे तो b/a इज इक्वल टू √2, तो √2 जो है वो b/a हो जाएगा आपका। ये आपको मैंने सॉल्व करके बता दिया। तो √2 आपका आ गया, क्योंकि ये 1/2 था, तो ये √2 सिर्फ जो है वो b/a आ गया, जी मैंने अभी आपको बताया। बिकॉज b/a आर इंटीजर्स, a/b हो या b/a हो, वो सारे इंटीजर्स आ गए आपके। बिकॉज a and b आर इंटीजर्स, ठीक है, इसलिए b/a भी आपका इंटीजर्स हो गया। Therefore, b/a is a rational, क्योंकि पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा है। सो √2 is also rational, क्योंकि ये √2 के बराबर है, ये भी रैशनल हो गया। दिस कंट्राडिक्ट्स the fact that √2 is irrational होता है, irrational। therefore our assumption is wrong, so we can say that that 1/√2 is irrational। पार्ट सेकेंड 7√5। तो एज वी नो दैट √5 इज irrational, solution as √5 is irrational, ये हम प्रूव कर चुके हैं, हमें पता है √5 irrational है। Now let us suppose 7√5 is rational
अगर 7√5 रैशनल है तो 7√5 जो है वो a बाई बी की फॉर्म में हो गया। तो आपके पास आ गया 7√5 इज इक्वल टू a बाई बी, क्योंकि p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, b नॉट इक्वल टू 0। इंटीजर्स है और b जो है वो 0 नहीं है, आर को प्राइम इंटीजर्स। अब इंटीजर्स आर को प्राइम इंटीजर्स, क्योंकि यहीं पे दे दो को प्राइम इंटीजर्स v नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ 7√5 इज इक्वल टू a अपॉन b। अब 7 इसके साथ मल्टीप्लाई है, जब इधर जाएगा तो b को डिवाइड करके b के साथ आ जाएगा। ये √5 इज इक्वल टू a अपॉन 7 इधर गया 7b। यहाँ पे a और b इंटीजर्स हैं, बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स, तो देयरफॉर a अपॉन 7b इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो √5 इज आल्सो रैशनल, लेकिन हमारे पास √5 जो था वो इरैशनल था। दिस contradicts the fact that √5 is irrational, therefore our assumption is wrong. So we can say that 7√5 is irrational. क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट 6 + √2 सॉल्यूशन एज √2 इज इरैशनल। आपको पता चल गया अभी तक, क्योंकि हमने पीछे सॉल्व कर लिया, आपको पता भी है। एज √2 इज इरैशनल, √2 इरैशनल है। नाउ लेट अस सपोज हम क्या सपोज कर रहे हैं, 6 + √2 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो 6 + √2 को हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर p/q इट मीन्स a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स हैं, लेकिन को प्राइम है, को प्राइम v नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आपका ये रूट प्लस का था 6, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। √2 इज इक्वल टू a अपॉन b, यहाँ पे -6। अब इसको कैलकुलेट कर लो, नीचे डिनोमिनेटर b रहा, a - 6 × b 6b आ गया। ये वाला हमारा रैशनल नंबर बना। अगर ये रैशनल है तो हम इसे भी रैशनल कह सकते हैं, तो जो हमने सोचा था वो गलत हो गया। नाउ a एंड b आर इंटीजर्स, a - 6b अपॉन 2 is rational
so root 2 is also rational. ठीक है, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल हो गया. तो दिस contradicts the fact that root 2 is irrational. Therefore, our assumption is wrong. So, we can say that 6 plus root 2 is irrational.